फिल्म पठान की कहानी शुरू होती है 5 अगस्त 2019 को पाकिस्तान के शहर लाहौर में और हम देखते हैं पाकिस्तान के जनरल कादिर को। और न्यूज से पता चलता है कि इंडियन पार्लियामेंट ने आर्टिकल 370 को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। आर्टिकल 370 कश्मीर के बारे में होता है और इसके खत्म होने पर जनरल कादिर कहता है कि ये ऐलान जंग है। वो कॉल पे किसी से बात करते हुए कहता है कि शैतान से दोस्ती करने का वक्त आ गया है। वो एक जिम नाम के आदमी को कॉल करके कहता है कि कहर चाहिए, हिंदुस्तान को घुटनों पर लाना है। कहानी 3 साल आगे अफ्रीका में आ जाती है और हम बंदूकों का एक बाजार देखते हैं। वहाँ एक बहुत बड़ा मिसाइल होता है और जिम का एक आदमी इसका सौदा करने आया होता है। उस सौदागर का आदमी उसे एक आदमी के बारे में बताता है और उस आदमी को मार पड़ रही होती है। जिम का आदमी राफे उस आदमी को देखने पर तो हैरान ही हो जाता है क्योंकि वो आदमी पठान होता है। राफे उसे मारने वाला होता है। उस सौदागर के आदमियों ने पठान को कुर्सी के साथ बंद तो किया था, लेकिन पठान भी पठान है, वो अपने आप को खोल लेता है और अब वो उस सौदागर के आदमियों को मारने लगता है। वहाँ धमाका भी होता है। वहाँ एक हेलीकॉप्टर होता है जिसके साथ पठान राफे को बांध देता है और अब पठान उस जगह से भागने के लिए उस हेलीकॉप्टर में बैठता है। जब वो हेलीकॉप्टर उड़ाने लगता है तब वहाँ पर एक आदमी रॉकेट लॉन्चर चला देता है, लेकिन वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। वो वहाँ से भागता तो है लेकिन जिम के आदमी राफे को भी अपने साथ ले जाता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। कहानी अब आ जाती है एक सरकारी डिपार्टमेंट जोकर के हेडक्वार्टर्स में और हम देखते हैं पठान की बॉस को जिनका नाम होता है नंदनी। उनको एक रुबाई नामी औरत के बारे में पता चलता है। अब वो एक जहाज में होते हैं। जोकर डिपार्टमेंट का एक लड़का नंदिनी जी से पठान के बारे में बात करता है, जिस पर वो उसे पठान के बारे में बताने लगती हैं। और अब कहानी 2 साल पीछे आ जाती है। एक मिशन में बुरी तरह से जख्मी होने के बाद पठान हफ्तों से अस्पताल में होता है, लेकिन जब उसकी बॉस अस्पताल में उसे मिलने जाती है तो वो बिल्कुल ठीक होता है। पठान उन्हें कुछ सोल्जर्स की जानकारी देता है जो कि किसी वजह से वक्त से पहले रिटायर कर दिए गए और कहता है ये आज भी देश के लिए बहुत टूटने और तोड़ने के लिए तैयार है। वो उन्हें इस यूनिट का नाम JOCR मतलब के जॉइंट ऑपरेशंस एंड कोवर्ट रिसर्च बताता है। और नंदिनी जी रिटायर हो चुकी होती हैं तो वो फिर से पठान की बॉस होंगी। वो अपनी जोकर यूनिट बना लेते हैं, लेकिन एक कर्नल लूथरा इस यूनिट के बनने के खिलाफ होते हैं। पठान कर्नल लूथरा को एक प्राइवेट टेररिस्ट ग्रुप के बारे में बताता है जिसका नाम होता है आउटफिट X और ये टेररिस्ट ग्रुप किसी मकसद के लिए नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता होता है। टेररिस्ट का मतलब आतंकवादी भी होता है और दहशतगर्द भी होता है। दुबई में एक कॉन्फ्रेंस होने वाली होती है जिसमें इंडिया के प्रेसिडेंट भी जाने वाले होते हैं और टीम जोकर लूथरा को इस बात का एहसास दिलाती है कि वो टेररिस्ट प्रेसिडेंट के पीछे हैं। अब कहानी दुबई में आ जाती है। कर्नल लूथरा इंडिया के प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी भी बढ़ा देता है और उनका जाने वाला रास्ता भी बदलवा देता है। और फिर पठान को लूथरा से पता चलता है कि प्रेसिडेंट के साथ 2 साइंटिस्ट भी जाने वाले थे और अब वो साइंटिस्ट किसी और जगह से जा रहे होते हैं। अब हम देखते हैं एक आदमी को जो कि पहले उन साइंटिस्ट की सिक्योरिटी को उड़ाता है और फिर उनको गाड़ी से निकालकर अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। टीम जोकर का आउटफिट X की जानकारी मिलने की वजह यही थी ताकि वो उन साइंटिस्ट को किडनैप कर सके। इस बारे में पता चलने पर अब पठान उन्हें बचाने के लिए उनके पीछे जाता है, लेकिन वो पठान की गाड़ी को टक्कर मारते हैं और पठान की गाड़ी उड़ जाती है। अब वो आदमी अपनी बड़ी गाड़ी में से बाहर आता है और अपना हेलमेट उतारता है। उसके हाथों पर टैटू होते हैं। ये आउटफिट X का लीडर होता है। वो पठान के पास जाके उसे अपना नाम जिम बताता है और उसे अपना ब्रेवरी अवार्ड यानी कि वीर पुरस्कार दिखाता है। जिम के मुताबिक वो हिंदुस्तान के लिए हीरो की मौत मरा था, लेकिन जिम जिंदा होता है। वो पठान से कुछ बातें करता है। पठान वाली गाड़ी का पेट्रोल निकल रहा होता है। जिम पेट्रोल की धार पे गोली मारता है जिस वजह से पेट्रोल में आग लग जाती है और जिम वहाँ से चला जाता है। पठान अपने एक साथी के साथ गाड़ी से बाहर आ जाता है, लेकिन एक नहीं आ पाता। वो जय हिंद कहता है और फिर गाड़ी फट जाती है। गाड़ी की छत खोलकर जिम एक साइंटिस्ट को ऊपर आए हेलीकॉप्टर पे चढ़ा देता है, लेकिन फिर पठान वहाँ एक दूसरे हेलीकॉप्टर में आता है और जिम वाले हेलीकॉप्टर के साथ रस्सी जोड़ देता है। अब पठान में और जिम में लड़ाई होती है। पठान दूसरे वाले साइंटिस्ट को अपने हेलीकॉप्टर की तरफ भेज देता है और लड़ते हुए वो एक ट्रक पे आ जाते हैं। जिम उन दोनों हेलीकॉप्टर्स के बीच की रस्सी को उस ट्रक से अड़ा देता है। ट्रक ने सामने टनल में जाना होता है और टनल के ऊपर बिल्डिंग होती है। अब पठान वहाँ तबाही नहीं चाहता था, इसलिए वो रस्सी खुलवा कर जिम को वहाँ से जाने देता है। अब पठान में, नंदनी में और लूथरा में जिम के बारे में बात होती है। लूथरा जिम को अपना बेस्ट एजेंट बताता है। जिम ने एक दफा सोमालियन पायरेट्स के कब्जे से 6 लोगों को छुड़वाया था, लेकिन उन्होंने फिर जिम को पकड़ लिया। जिम और उसकी बीवी की जान के लिए उन्होंने 10 करोड़ रुपए मांगे, लेकिन जिम की एजेंसी ने मना कर दिया क्योंकि वो टेररिस्ट से सौदेबाजी नहीं करते और जिम की एजेंसी होती है इंडिया की रॉ। उन
पायरेट्स ने जिम के सामने जिम की बीवी को मार दिया और उस वक्त जिम की बीवी प्रेग्नेंट थी, यानी कि वो दोनों माँ बाप बनने वाले थे। जिम अपने देश हिंदुस्तान से बहुत प्यार करता होता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर उसके देश ने उसकी मदद नहीं की। इस पर जिम का दिल टूट गया और वो अपने ही देश के खिलाफ हो गया। इसके बाद जिम को मरा हुआ समझ लिया गया था और जिम का वीर पुरस्कार वाला मेडल उसके एक अंकल को दिया गया था। इस बारे में लूथरा पठान से कहता है कि कमजोर लोग घुटने टेक देते हैं, जिस पर पठान कहता है कि अब ये सोल्जर हमें घुटनों के बल चलाएगा। जांच पड़ताल करते हुए उसे एक पाकिस्तानी डॉक्टर के बारे में पता चलता है जिसका नाम होता है रुबीना मोहसिन उर्फ रुबाई, और पठान अब उसके पीछे स्पेन जाता है। वो उस पर वहाँ नजर रख रहा होता है और एक दिन पठान उसके साथ होता है। वो वहाँ से जाने लगती है और पठान उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन उसके पीछे जाते हुए पठान ऐसी जगह पहुँच जाता है जहाँ जिम होता है और पता चलता है कि रुबीना जिम के साथ है। जिन चीजों से पठान को रुबीना के बारे में पता चला था वो सब चीजें पठान को अपने पास बुलाने के लिए जिम की एक चाल थी। पठान को वहाँ घेर लिया जाता है। जिम की टीम में दुनिया की हर सीक्रेट एजेंसी का एक एक पुराना बंदा होता है और रुबाई ISI की पुरानी एजेंट होती है और ये सब अपनी अपनी एजेंसी छोड़ चुके होते हैं, लेकिन उसके पास इंडिया की रो वाला नहीं होता। वो पठान को अपने ग्रुप में आने के लिए कहता है और वो पठान को लालच भी देता है। पठान मानता नहीं और वो अपने आदमियों को पठान को मारने का कहकर वहाँ से चला जाता है। जिम के आदमी पठान को मारने वाले होते हैं कि रुबाई पठान को बचाने के लिए अपने ही साथियों से लड़ पड़ती है और वो दोनों उस टापू से नीचे पानी में छलांग लगाकर वहाँ से बच निकलते हैं। अब पठान और रुबाई एक साथ होते हैं। दोस्तों, रुबाई के पापा मिडिल ईस्ट में जर्नलिस्ट थे। ज्यादा सवाल पूछने और ज्यादा जवाब छापने पर इसके पापा को टॉर्चर किया गया, जिसके बाद ये अपनी मामा के साथ पाकिस्तान आई, डॉक्टर बनी और फिर ISI में शामिल हो गई। और पठान उसको अपने माँ बाप का नहीं पता होता। उसके मुताबिक उसके देश यानी के मुल्क ने ही उसकी परवरिश की। रुबीना पठान को रक्त बीज के बारे में बताती है। उसके मुताबिक 7 दिन बाद रक्त बीज जिम को मिलेगा और उसके बाद जो होगा वो बहुत बुरा होगा, और ये भी कि रक्त बीज रशिया में है और अब वो दोनों रक्त बीज के पीछे होते हैं। पठान अपनी बॉस को रक्त बीज के पीछे रशिया जाने के लिए मना लेता है और वो उससे कहती है रक्त बीज जो भी है ना जिम के हाथ लगना चाहिए ना ISI के। अब कहानी रशिया के शहर मॉस्को में आ जाती है। पठान और रुबाई रशिया आ चुके होते हैं और वो एक होटल के कमरे में ठहरे होते हैं और उस कमरे के सामने एक बिल्डिंग नजर आती होती है जिसका नाम होता है वोस्कविच टावर, और इसके 92 यानी के 92 नंबर वाले फ्लोर पे दुनिया का सबसे महफूज वोल्ट होता है। इस वोल्ट को खोलने के लिए पहले वोल्ट में ताला लगाया जाता है और फिर ताले में चाबी लगाई जाती है। ताला ग्रिगोर नामी आदमी के ऑफिस में महफूज होता है और चाबी कैरन नामी औरत के ऑफिस में महफूज होती है। बिल्डिंग की एक तरफ ग्रिगोर का ऑफिस होता है और दूसरी तरफ कैरन का ऑफिस होता है, और इनके ऑफिस से ताला और चाबी निकालने के बाद 10 मिनट तक अगर इस बिल्डिंग में ना बताया जाए तो उस वोल्ट वाली मंजिल पर लॉकडाउन हो जाएगा, यानी कि वो वोल्ट बंद हो जाएगा। अब कहानी आ जाती है ग्रिगोर के पास और वो एक क्लब में होता है। रुबाई तैयार हुई होती है और वो उसके सामने से गुजरती है और वो उसे देखता रह जाता है। वो ग्रिगोर के पास बैठकर उससे बातें करती है और उसका हाथ अपनी टांग पे लगाती है। फिर वो पठान के पास जाती है। पठान उसकी टांग से एक शीट उतारता है और उस शीट पर ग्रिगोर के हाथ का प्रिंट होता है। और फिर कहानी कैरन के पास आ जाती है और वो सोई होती है। पठान उसके कमरे की खिड़की से अंदर आता है और उसके हाथ का प्रिंट ले लेता है। वो रुबाई को आगे का सारा प्लान बता देता है और पठान एक औरत को भी अपने इस प्लान में शामिल कर लेता है। उस रात पठान और रुबाई आपस में बातें करते हुए एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन उनमें कुछ होता नहीं। अब वक्त आता है चोरी का। पठान बैठा होता है और ग्रिगोर उसके सामने अपने ऑफिस में होता है। वहाँ वही औरत आती है जिसको पठान ने अपने प्लान में शामिल किया था। ग्रिगोर का ध्यान उस पर आता है और वो अपने ऑफिस से बाहर जाता है और फिर पठान उसके ऑफिस में जाता है। रुबाई बाथरूम में होती है और फिर कैरन वहाँ आती है और फिर कैरन का बंदोबस्त करके रुबाई कैरन के होलिये में बाथरूम से बाहर आती है। पठान और रुबाई उन दोनों के ऑफिस में उनका हैंड प्रिंट लगाते हैं और इस तरह उन्हें उस वोल्ट का ताला और चाबी मिल जाता है। रुबाई के पास वहाँ एक आदमी आता है लेकिन वो उसको ठिकाने लगा देती है। फिर वो उन बिल्डिंग्स की छत पे जाकर हवा में गुब्बारा छोड़ते हैं। उस गुब्बारे की रस्सी को अपने साथ लगाते हैं और फिर 2 जहाज आकर उन गुब्बारों से टकरा कर उनको हवा में उड़ा लेते हैं। रुबाई का जहाज से अलग होने में एक मसला हो जाता है जिस पर उसे अपनी रस्सी काटनी होती है, लेकिन उससे चाकू नीचे गिर जाता है। पठान जहाज उड़ाने वाले को कहकर अपने आप को रुबाई के करीब लेकर जाता है। अपने आप को जहाज से अलग करवा के रुबाई की रस्सी पकड़ लेता है। वोल्ट वाली बिल्डिंग के ऊपर आने पर पठान रस्सी काट देता है। वो बिल्डिंग पर गिरते हैं और अपने आप को वहाँ चिपका लेते हैं और फिर वो बिल्डिंग की खिड़कियों पर नीचे की तरफ चलने लगते हैं। वो उस बिल्डिंग का शीशा काटते हैं, फिर अंदर घुसते हैं और वोल्ट उनके सामने होता है। वो उस वोल्ट में ताला और चाबी लगाकर उस वोल्ट को खोलते हैं। वहाँ का रक्त बीज वाला हिस्सा खोलते हैं। सीढ़ियाँ नहीं खुलती जिस पर पठान छलांग
लगा के नीचे जाता है, वहाँ से रक्त बीज को पकड़ता है। रुबाई नीचे एक पाइप फेंकती है और पठान उसकी तरफ रक्त बीज फेंकता है। पठान ऊपर आ रहा होता है, लेकिन रक्त बीज मिल जाने के बाद रुबाई पठान से सॉरी बोलती है और फिर उस पाइप को काट देती है। पठान नीचे गिर जाता है और रुबाई वहाँ से निकल जाती है और वहाँ से ऊपर जाने का रास्ता बंद हो जाता है। पता चलता है कि रुबाई जिम के लिए ही काम कर रही थी और ये पठान के जरिए रक्त बीज हासिल करने का जिम का एक प्लान था। कहानी अब ब्लैक प्रिजन में आ जाती है और रशिया वाले पठान को दर्द दे रहे होते हैं और क्योंकि रशिया के साथ इंडिया के अच्छे ताल्लुकात होते हैं, पठान की बॉस उसे बचाती नहीं बल्कि उल्टा रशिया वालों से कहती हैं, अगर ये जिंदा बचे तो मेरी तरफ से 2 गोली दाग देना। पठान अब एक चलती ट्रेन में होता है और उसके साथ दूसरे कैदी भी होते हैं। दूसरे कैदियों के हाथों से हथकड़ियां खोल दी जाती हैं, लेकिन पठान के हाथों से नहीं, और अब दूसरे कैदी एक तरफ और पठान एक तरफ होता है। पठान की उनसे लड़ाई होती है, लेकिन वो अकेला उनसे नहीं लड़ पाता और फिर ट्रेन की छत तोड़कर वहाँ टाइगर आता है। टाइगर भी इंडिया का एक एजेंट होता है। वो उन कैदियों को धूल चटाता है और फिर पठान को पेन किलर यानी कि दर्द कम करने वाली दवाई देता है। उसे पीने के लिए भी कुछ देता है। यहाँ बस आप इतना जान लें कि जब टाइगर पठान को बचा रहा होता है, उन कैदियों से लड़ने के बाद वो उन ट्रेन के गार्ड से भी लड़ते हैं। पठान की वजह से वहाँ एक बम भी फटता है। वहाँ एक हेलीकॉप्टर आकर उन पर मिसाइल चलाता है, लेकिन वो बच जाते हैं क्योंकि ट्रेन टनल में चले जाती है। वो दोनों मिलकर कमाल की लड़ाई और एक्शन करते हैं। 2 गार्ड्स के पास बड़ी बंदूकें होती हैं। उनको वो चालाकी से मारकर उनकी बड़ी बंदूकें लेकर उनके जरिए वो उस हेलीकॉप्टर को फाड़ते हैं। वो हेलीकॉप्टर ब्रिज पर गिरता है और ट्रेन का ट्रैक टूट जाता है। ट्रेन नीचे गिरने लगती है, लेकिन वो पीछे की तरफ छलांग मारकर बच जाते हैं। कहानी आ जाती है अब मौजूदा वक्त में। नंदिनी जी एक लड़के के साथ जहाज से एक जगह पर पहुंचती हैं और वहां से जहां वो जाती हैं वहां पठान पहले से होता है। दोस्तों, असल में नंदिनी जी जब रशिया में ब्लैक प्रिजन में आई थी, वहां उन्होंने पठान को उंगलियों के इशारों से टाइगर के आने के बारे में बता दिया था और अब वो पठान को रुबाई की जानकारी देती हैं। कहानी अब रुबाई के पास पेरिस में आ जाती है और वो चल रही होती है कि एक आदमी उसका पीछा करने लगता है, लेकिन रुबाई चालाकी से उस आदमी के पीछे पिस्तौल रख देती है, लेकिन फिर पीछे से पठान उस पर पिस्तौल तान देता है। जिस आदमी पर रुबाई ने पिस्तौल लगाई होती है वो पठान का साथी होता है। अब पता चलता है कि उन्होंने जो चुराया था वो स्मॉल पॉक्स वायरस था और जिम ने उस वायरस को उस डॉक्टर साइंटिस्ट से तैयार करवा कर उसे कई ज्यादा खतरनाक बनवा दिया और इसके लिए इनके पास कोई वैक्सीन नहीं है और ये सब जनरल कादिर के कहने पर हो रहा है और इस वायरस से खतरा सिर्फ उस शहर को होगा जिसे निशाना बनाया जाएगा, बाकी दुनिया को नहीं। वो पठान से कहती है कि मैं एक सोल्जर हूँ, अपने वतन के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मगर ये करोड़ों मासूम लोगों की मौत ये मेरी जंग नहीं, मुझ पर भरोसा करो। जिस पर पठान कहता है कि मेरा निशाना हर वक्त तुम पर रहेगा। अब पठान जोकर डिपार्टमेंट में वापस आता है और अपनी टीम को अगले प्लान के बारे में बताता है। रुबाई के साथ काम करने पर उन्हें पठान से ऐतराज होता है, लेकिन उन्हें पठान की माननी पड़ती है क्योंकि उनके पास कोई और प्लान नहीं होता। कहानी अब आ जाती है रुबाई के पास और जिम उसके पास आता है और फिर वो जाता है उस साइंटिस्ट डॉक्टर सहानी के पास। जिम ने डॉक्टर सहानी से उस वायरस के 2 ऑर्ब्स बनवाए होते हैं। पठान अपनी टीम के साथ जब वहाँ हवा से आ रहा होता है तो उनको गड़बड़ होने का पता चल जाता है और रुबाई कहती है मैं देखती हूँ। पठान अपनी टीम के साथ उस बिल्डिंग की छत वाला शीशा तोड़ के अंदर आता है और जिम वहाँ पठान को संभालने जाता है। रुबाई जिम की सिक्योरिटी वालों को मारती है और फिर डॉक्टर सहानी के पास जाकर उससे ऑर्ब्स ले लेती है, लेकिन तभी वहाँ पर जिम आ जाता है। वो डॉक्टर सहानी को मार देता है और रुबाई अपने आप को बचा लेती है, लेकिन वो ऑर्ब्स जिम को मिल जाते हैं और जिम अब वहाँ से बाइक पर भागने लगता है। पठान भी उसके पीछे होता है। वो गोली मार के जिम का बैग फाड़ देता है और ऑर्ब्स बैग से बाहर निकल जाते हैं। जिम ऑर्ब्स के पीछे जाता है जबकि पठान उसके आदमियों से निपटता है। अब वो जमे हुए पानी से बनी बर्फ के ऊपर होते हैं और रुबाई वहाँ स्केट्स पहन कर आती है। एक ऑर्ब जिम को मिल जाता है और दूसरा ऑर्ब रुबाई को। जिम बम से रुबाई के आगे की बर्फ फाड़ देता है, जिस वजह से रुबाई नीचे पानी में चले जाती है। अब जिम पठान के सामने होता है, लेकिन वो रुबाई को बचाना ज्यादा जरूरी समझता है। वो पानी में जाके रुबाई को बचा लेता है और अब एक ऑर्ब उनके पास होता है। पठान अब उसे अपने साथ ले जाता है। कर्नल लूथरा पठान से वो ऑर्ब ले लेता है और रुबाई को हिरासत में ले लिया जाता है। रुबाई से अब पूछताछ होती है और वो उन्हें बताती है जिम क्या सोच रहा है, क्या प्लान कर रहा है, सिर्फ जिम जानता है। कहानी अब आ जाती है इंडिया के खतरनाक बीमारियों वाले इंस्टीट्यूट में। नंदिनी जी वहाँ जाती हैं और पता चलता है कि उन डॉक्टर्स ने उस ऑर्ब के अंदर वाले वायरस की वैक्सीन बनानी थी, लेकिन उस ऑर्ब के अंदर साफ पानी होता है। अब उनका सिस्टम हैक हो जाता है और जिम की कॉल आती है। पता चलता है कि उस ऑर्ब को खोलते हुए उस ऑर्ब से 2 गैसें निकली हैं। पहली गैस से उनके सफेद सूट में छेद हो जाते हैं और दूसरी गैस होती है रक्त बीज। वो रक्त बीज को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन छेदों की वजह से रक्त बीज अब उनके अंदर घुस चुका होता है और जिम के मुताबिक ऑर्ब में पानी इसलिए था ताकि वो मरते हुए पानी को न तरसें। अब लोग
वहाँ से भागने लगते हैं और लेबोरेटरी को बंद कर दिया जाता है। लूथरा और पठान वहाँ जाते हैं और वो शीशे की दूसरी तरफ होते हैं। नंदिनी जी अपना हेलमेट उतार देती हैं। जो लोग शीशे के दूसरी तरफ नंदिनी जी के साथ होते हैं, नंदिनी जी उनसे कहती हैं बहुत कम लोगों को ये हक मिलता है कि वो खुद तय करें कि अपनी मौत का सामना कैसे करेंगे। मैं एक सोल्जर हूँ और अब तुम सब भी। मौत सभी को आनी है, हमारी आज लिखी थी। और इस पर वो सब भी अपने अपने हेलमेट उतार देते हैं। टीम जोकर अब उनके सामने खड़ी होती है। नंदिनी जी पठान को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाती हैं। जिम वाले वायरस की वजह से उनका जिस्म खराब होना शुरू हो जाता है और फिर नंदिनी जी अपने आप को गोली मार लेती हैं और फिर उस जगह को RDX से उड़ा दिया जाता है ताकि वो वायरस भी वहीं पे खत्म हो जाए। अब इंडिया के बड़े ओहदे के लोगों की जिम के साथ मीटिंग होती है। जिम के पास अभी भी एक ऑर्ब होता है। अब यहाँ जिम ये बात रखता है कि 24 घंटों के बाद कश्मीर में एक सोल्जर यानी कि एक सिपाही, एक गन, एक टैंक या एक तिरंगा यानी कि झंडा भी नहीं नजर आना चाहिए, वरना जिम की मिसाइल तैयार है और इस दफा निशाना इंडिया का शहर होगा। और जिम ये भी नहीं बताता कि कौन सा शहर। और अब पठान को जिम को रोकने के लिए बोला जाता है। अब पठान जिम के आदमी राफे के पास जाता है और उसे उसकी फैमिली यानी कि परिवार की धमकी देकर उससे ये उगलवा लेता है कि वो मिसाइल अफगानिस्तान में आई थी। वहीं दूसरी तरफ रुबाई से पूछताछ चल रही होती है और उस वक्त उसके साथ जो हो रहा होता है उससे उसे अपने पापा याद आ रहे होते हैं, क्योंकि उसके पापा के साथ भी ये सब उसके सामने किया गया था। लेकिन फिर पठान वहाँ आता है और पूछताछ को रोकता है। वहाँ जो दो आदमी होते हैं, पठान उन्हीं की पिस्तौल उन पर तान देता है और फिर वो रुबाई के साथ वहाँ से निकल जाता है। अब कहानी जिम के पास अफगानिस्तान में आ जाती है। जनरल कादिर जिम को पैसों की पेमेंट करने वाला होता ही है कि वो एक वीडियो में देखते हैं कि यहाँ से करीब 200 किलोमीटर दूर एक अफगान गाँव में एक अजीब सी बीमारी फैली है और उस वीडियो में उन्हें एक और भी नजर आता है। अब ये देखने के बाद जनरल कादिर जिम पर अपना हुक्म चलाने की कोशिश करता है। इस पर जिम उसे गले से पकड़कर ऊपर उठा लेता है और पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद को अपना निशाना बनाने के लिए कहता है और इस पर जनरल कादिर जिम से सॉरी कहता है। जिम अपने आदमियों से इस मामले के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। अब जिम के आदमी उस अफगान गाँव में जाते हैं और वहाँ लोग जमीन पर पड़े होते हैं, लेकिन फिर पता चलता है कि वो ऑर्ब नकली है। जमीन पे गिरे हुए लोग जिंदा हैं और उनको यहाँ बुलाना पठान की एक चाल थी। दोस्तों, एक दफा US ने एक आदमी के मोबाइल की लोकेशन पर एक मिसाइल छोड़ा था, लेकिन वो गलत आदमी के मोबाइल की लोकेशन थी। पठान वहाँ गया, उस आदमी का मोबाइल निकाला और उस मोबाइल को दूर फेंककर वहाँ के लोगों को उस मिसाइल के धमाके से बचाया। पठान जख्मी हो गया और वो 1 महीने के लिए कोमा में चला गया और उसका वहीं पे इलाज किया गया। और इस सब के बाद उन लोगों ने पठान को अपना मान लिया था। ये वही गाँव होता है और उन्हीं लोगों की मदद से पठान जिम के आदमियों को यहाँ तक ले आया। अब जिम के आदमियों के कपड़ों में कुछ लोग जिम के पास आते हैं और वो कोई और नहीं बल्कि पठान और उसकी टीम होती है। लेकिन फिर उस रक्त बीज वाली मिसाइल का बटन दबा दिया जाता है और अब उस मिसाइल के चलने में 3 मिनट होते हैं। अब जिम में, पठान में और उन दोनों के आदमियों में लड़ाई होती है और रुबाई वो जनरल कादिर को मार देती है। इस लड़ाई में कुछ मारे भी जाते हैं। जिम एक छोटे जहाज को पहनता है और वहाँ से उड़ के निकल जाता है। वहाँ पर एक और जहाज होता है और पठान उसे पहनता है और वो भी अब उड़ के जिम के पीछे जाता है। वहीं दूसरी तरफ पठान का एक आदमी उस मिसाइल को बंद कर रहा होता है और उनको रोकने के लिए वहाँ कुछ लोग आते हैं, लेकिन रुबाई उन्हें संभाल लेती है। मिसाइल को बंद करने के बाद उसे खोलने पर पता चलता है कि उसमें रक्त बीज वाला ऑर्ब है ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ जिम के पठान पर गोलियां चलाने की वजह से पठान के जहाज की एक साइड खराब हो जाती है। पठान अपने आप को ऊपर ले जाकर जहाज से अलग कर लेता है और जहाज फट जाता है, लेकिन फिर पठान जिम के ऊपर आ जाता है और वो उसका भी जहाज खराब कर देता है। जहाज खराब हो जाने की वजह से अब वो दोनों एक लकड़ी के मकान में गिर जाते हैं। रुबाई जिम के एक आदमी से दूसरे रक्त बीज के बारे में पूछती है और उसे पता चलता है कि दूसरा रक्त बीज एक जहाज पर है और वो जहाज होता है फ्लाइट LT-72 और ये जहाज दिल्ली शहर के ऊपर उड़ रहा होता है। वो इस बारे में लूथरा और पठान को बताती है और लूथरा के कहने पर उस जहाज के पायलट्स को जहाज लैंड करने के लिए मना कर दिया जाता है और उन पायलट्स को लूथरा इसकी वजह भी बताता है और ढूंढने पर उस पायलट को जहाज में रक्त बीज मिल जाता है और उसके फटने में 4 मिनट होते हैं। और इस पर लूथरा उस जहाज को तबाह करने के लिए मिनिस्टर से इजाजत लेकर एक मिसाइल चलवा देता है ताकि वो वायरस भी जहाज के साथ तबाह हो जाए। उस जहाज में लोग और बच्चे होते हैं, लेकिन पठान को जिम से पता चलता है कि एक रिमोट से उस रक्त बीज को फैलने से रोका जा सकता है, जो कि जिम के कंधे पर होता है। पठान और जिम में अब लड़ाई होती है। जिम पठान को चाकू मारता है, लेकिन पठान को वो रिमोट मिल जाता है और वो उस रिमोट का बटन दबा देता है और बिल्कुल 2 सेकंड पहले रक्त बीज फैलने से रुक जाता है। वो पायलट टाइमर के रुकने के बारे में लूथरा को बताता है और फिर लूथरा के कहने पर उस मिसाइल को हवा में ही फाड़ दिया जाता है और अब वो जहाज दिल्ली में लैंड होने वाला होता है। वहीं दूसरी तरफ जिम पठान से दोबारा लड़ाई करता है, लेकिन पठान जिम को पीछे की तरफ धकेल देता है। जिस घर में वो होते हैं वो घर किनारे
किनारे पे होता है और उसके पीछे खाई होती है। जिम अब उस घर से लटका होता है। अब पठान उससे कहता है तू इतनी सी बात नहीं समझा जिम। एक सोल्जर ये नहीं पूछता देश ने उसके लिए क्या किया, पूछता है वो देश के लिए क्या कर सकता है, और उससे उसका वीर पुरस्कार लेकर कहता है कि तू इसका हकदार नहीं है जिम। जिम कहता है अपनी भारत माँ को मेरा आखिरी सलाम कहना, और इस पर पठान कहता है जय हिंद। फिर पठान वहाँ पाँव मारता है और जिम नीचे गिरता जाता है। पठान जिम का मेडल अपनी बॉस नंदिनी जी की तस्वीर के आगे रखता है और कहता है अगर इस मेडल का कोई हकदार है तो सिर्फ आप हैं। कर्नल लूथरा पठान से मिलने आता है। वो पठान को कुछ सोल्जर्स की जानकारी देते हैं, जिनमें से कुछ के शरीर जख्मी होते हैं तो कुछ की रूह घायल होती है, लेकिन इनके दिल में आज भी देश पर मर मिटने का जज्बा बरकरार होता है। वो पठान से इनको जोड़ने का कहता है और पूरा कंट्रोल पठान को दे देता है, मतलब कि इस यूनिट पर पठान का हुक्म चलेगा। इसके बाद जो में जो पठान गाना शुरू होता है और गाना खत्म होने के बाद हमें पठान और टाइगर आपस में बात करते हुए नजर आते हैं, और ये वक्त तब का होता है जब टाइगर ने पठान को बचाया था, और इस तरह इस फिल्म का एंड होता है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। दोस्तों अगर आपने इसी तरह की और वीडियोस देखनी है तो ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में और हमारे चैनल पर आपको इसी तरह की और वीडियोस मिल जाएंगी।